रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में 4 पॉइंट आपके साथ डिस्कस करेंगे और सबसे पहले हम बात करेंगे हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो सियासी जंग है। इस सियासी जंग ने अब ना सिर्फ मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अपनी लपेट में ले लिया है, बल्कि इस सियासी जंग को लेकर जनवरी का दूसरा हफ्ता क्यों बहुत ज़्यादा अहमियत अख्तियार कर गया है, ये तफसीलात आपको बताएंगे। दूसरी खबर में हम बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान के इस्तीफ़े के मामले पर बात। अब GHQ की एक टेलीफोन कॉल से कैसे महज सियासी दबाव तक आन पहुंची है, ये आपको बताएंगे। और तीसरी खबर में हम बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान के दावे धरे के धरे कैसे रह गए और आज भी बदकिस्मती से पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग का जो मकरू धंधा है वो कैसे अपने अरूज पर है। चौथी जो खबर है आज की हमारी वीडियो की वो है नईम बुखारी साहब से मुतल्लिक एक अच्छी खबर, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो सियासी जंग है, इसे लेकर जनवरी का दूसरा हफ्ता कैसे बहुत ज़्यादा अहमियत अख्तियार कर गया है। मुझसे ज़्यादा आप नाज़रीन बेहतर जानते हैं कि अपोजिशन ने हुकूमत के ख़िलाफ़ जिस तहरीक का आगाज़ कर रखा है उसके मकासद क्या हैं। एक मकसद तो ये है कि हमने वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्तीफ़ा लेना है, मौजूदा हुकूमत को हमने घर भेजना है ताकि मुल्क में नए इंतखाबात की राह हमवार हो सके। दूसरा मकसद ये है कि हमने सेनेट का इलेक्शन नहीं होने देना। इस हवाले से अपोजिशन का मौक़िफ़ ये है और ख़ास तौर पर मौलाना फजल रहमान का कि अगर मौजूदा इलेक्टोरल कॉलेज से सेनेट का इलेक्शन करवाया जाता है तो इसके नतीजे में जिस तरह से कौमी और सूबाई असम्बलियाँ जाली हैं तो सेनेट की असम्बली भी जाली ही वजूद में आएंगी। तो अपोजिशन कहती है कि हमने सेनेट का इलेक्शन किसी सूरत होने नहीं देना। दूसरी तरफ हुकूमत ये चाहती है कि ना सिर्फ सेनेट के इस इलेक्शन को यकीनी बनाना है, बल्कि तारीख में पहली मरतबा सेनेट का ये इलेक्शन हुकूमत ये चाहती है कि ओपन बैलेट के ज़रिए होना चाहिए। अपोजिशन की हुकूमत के खिलाफ ये तहरीक किस कदर कामयाब होती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन बज़ाहिर अब तक ये तहरीक कामयाब होती हुई दिखाई नहीं दे रही। लेकिन आज हुकूमत की जानिब से अपने मकसद के सिलसिले में एक पहला कदम उठा दिया गया है। आज जो सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जाना था, सबसे पहले तो हुकूमत ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से इस सदारती रेफरेंस की मंजूरी ली है और फिर इस मंजूरी के बाद वो सदारती रेफरेंस जिसमें अदालत से ये सवाल पूछा गया है कि आला के सेनेट का इलेक्शन ओपन बैलेट के ज़रिए हो सकता है, मौजूदा जो कवानीन पाकिस्तान में मौजूद हैं क्या इसके मुताबिक सेनेट का इलेक्शन जो है वो ओपन बैलेट के ज़रिए करवाया जा सकता है, ये रेफरेंस आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कर दिया गया है। और जैसा कि मैंने अपनी वीडियो में बताया कि इस सियासी जंग को लेकर जनवरी का दूसरा हफ्ता बहुत ज़्यादा अहमियत अख्तियार कर गया है, तो हुकूमत की हत्तुल इम्कान कोशिश है कि इस रेफरेंस को जल्द अज जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए और अदालत की राय ली जाए कि आया कि सेनेट का इलेक्शन ओपन बैलेट के ज़रिए हो सकता है या नहीं हो सकता। आजकल चूँकि सुप्रीम कोर्ट में विंटर वोकेशन चल रही हैं, 3 जनवरी तक ये वोकेशन है और 3 जनवरी का दिन नाज़रीन जुमेरात का दिन है, तो इससे लगता यह है कि जनवरी के दूसरे हफ्ते में, क्योंकि इस किस्म का जब रेफरेंस हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया जाता है किसी लीगल ओपिनियन के लिए, तो अदालत जो है ऐसे रेफरेंस को, ऐसी चीज़ों को तरजीह देती है और इसे फौरी तौर पर समाअत के लिए मुकर्रर किया जाता है। तो इम्कान है कि जनवरी के दूसरे हफ्ते में इस रेफरेंस को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। इस रेफरेंस में जो सूबों के एडवोकेट जनरल्स हैं उन्हें नोटिस जारी किए जाएंगे और यह भी इम्कान है कि ये रेफरेंस दायर होने के बाद जब समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा, दीगर जो सियासी जमातें हैं वो भी इस रेफरेंस में फ़रीक बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू करेंगी। तो एक बड़ा सियासी दंगल, सियासी मैदान जो है वो जनवरी के दूसरे हफ्ते में यहाँ सुप्रीम कोर्ट में लगने जा रहा है। दूसरी जो खबर है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के इस्तीफ़े के बाद अब GHQ के टेलीफोन कॉल से कैसे आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सियासी दबाव तक आन पहुंची है। नाज़रीन, चंद हफ्ते पहले एक मुलाकात हुई थी, बल्कि गैर रस्मी मुलाकात हुई थी, जिसमें मौलाना फजल रहमान की जानिब से मरियम नवाज़ और बिलावल भुट्टो को अपने घर पर ज़ोराने पर बुलाया गया था। दरअसल उसका मकसद ये था, मौलाना फजल रहमान मनाना चाहते थे बिलावल भुट्टो जरदारी को कि जो सिंध असम्बली है उसे तहलील किया जाए और सिंध की असम्बलियों से हर हाल में इस्तीफ़े दिए जाएँ। तो जब यह गैर रस्मी मुलाकात चल रही थी, उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी ने मौलाना फजल रहमान से ये सवाल पूछा था कि चलें हम लॉन्ग मार्च का आगाज़ कर देते हैं, हम सिंध असम्बली को तहलील कर देते हैं, तो इसका नतीजा क्या बरामद होगा। तो मौलाना साहब का ये कहना था कि जब हम इस्तीफ़े लेकर लॉन्ग मार्च के लिए निकलेंगे तो हमें GHQ से फौरी तौर पर कॉल आ जाएगी। कॉल आने के बाद जो है GHQ वाले जो है वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्तीफ़ा ले लेंगे, असम्बलियों को ख़त्म कर दिया जाएगा और मुल्क में नए इलेक्शन का ऐलान कर दिया जाएगा। बिलावल ने मौलाना से फिर ये पूछा कि अगर GHQ से कॉल नहीं आती तो फिर हम क्या करेंगे। तो मौलाना साहब ने कहा कि हम जाके इस्लामाबाद बैठ जाएंगे, वहाँ पर अपने जाके इस्तीफ़े पेश करेंगे, धरना देंगे, तो सियासी दबाव हुकूमत पर बढ़ाने की कोशिश करेंगे ताकि हुकूमत जो है मजबूर हो जाए, वज़ीर आज़म इमरान खान मजबूर हो जाएँ अपना इस्तीफ़ा देने के लिए। तो जिस GHQ की टेलीफोन कॉल की मौलाना फजल रहमान अपने इस गैर रस्मी गुफ्तगू में मौलाना फजल रहमान के साथ बात कर रहे थे, कल मौलाना फजल रहमान ने एंकर सहाफ़ी हामिद मीर को इंटरव्यू दिया। इसमें भी उनसे सवाल पूछा गया कि आपकी तैयारी क्या है, जब आप लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो किस तरह से वज़ीर आज़म इमरान खान का आप इस्तीफ़ा हासिल करने में कामयाब होंगे। तो मौलाना साहब ने ये जो GHQ वाले टेलीफोन कॉल की बात है, इसे तो उन्होंने
गुम कर दिया, इस पर बात ही नहीं की। मौलाना साहब का ये कहना था कि हम लॉन्ग मार्च लेकर जाएंगे, वहाँ पर जाकर बैठेंगे, धरना देंगे और उसके बाद फिर जब हम इस्तीफ़े दे देंगे कौमी और सूबाई असम्बलियों से, उसके बाद इतना अवामी दबाव जो है वो हुकूमत के ऊपर बिल्ड हो जाएगा, जिसके बाद हुकूमत जो है मजबूर हो जाएगी इस्तीफ़ा देने के लिए। तो मौलाना साहब की ये बात सुनने के बाद लगता ये है कि मौलाना साहब इस बात से तो शायद मायूस हो चुके हैं कि जब वो लॉन्ग मार्च लेकर निकलेंगे उन्हें कोई टेलीफोन कॉल नहीं आएगी। तो अब मौलाना साहब सिर्फ तकिया कर रहे हैं कि अवामी दबाव के ज़रिए हम वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्तीफ़ा हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। तो जैसा मैंने कहा कि बात GH की कोई टेलीफोन कॉल से चलते चलते अब महज सियासी दबाव तक आन पहुंची है। और इस सियासी दबाव का क्या नतीजा निकलेगा, अब तक की तहरीक के जो भी चीज़ें हैं वो आप नाज़रीन के सामने हैं। इस सियासी दबाव का नतीजा क्या होगा, इसका नतीजा भी आप नाज़रीन जो है मुझसे ज़्यादा बेहतर आगाज़ कर सकते हैं। अब मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से जो खबर है, बरतानिया का एक इदारा है उसने एक रिपोर्ट शाया की है। रिपोर्ट का नाम है नेशनल असेसमेंट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि आज भी पाकिस्तान से बरतानिया में मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है। और ये भी इसमें बताया गया है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है, ये जो काला धन होता है, करप्शन का लूटा हुआ पैसा होता है, इसे बरतानिया में लाकर ख़ास तौर पर लंदन का जिक्र किया गया। यहाँ का जो रियल एस्टेट का बिजनेस होता है वहाँ पर उसे इन्वेस्ट किया जाता है और ख़ास तौर पर यही शोबा है जो पैसा लूटने वाले लोग हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसा अपने ममालिक से बरतानिया लंदन में शिफ्ट करते हैं, वो रियल एस्टेट के प्रॉपर्टी के बिज़नेस में इन्वेस्ट कर देते हैं। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग का लुटा हुआ पैसा किन ममालिक से आता है। इसमें जो ममालिक के नाम बताए गए हैं, इसमें चीन का नाम है, रूस का है, UAE का है, हांगकांग का है और पाकिस्तान का नाम भी शामिल किया गया है। और यह बताया गया है कि आज भी पाकिस्तान में गो के वज़ीर आज़म इमरान खान ने बहुत ज़्यादा दावे किए थे कि वो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकेंगे। ये जो बला है, ये जो वबा है या ये जो भी ये नासूर है, इसके ख़ात्मे के हवाले से जब वो हुकूमत में आएंगे इस तमाम चीज़ों को ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन बरतानिया की ये रिपोर्ट कहती है कि आज भी पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग का लूटा हुआ ये पैसा बरतानिया ट्रांसफ़र किया जाता है, बरतानिया में भेजा जाता है और फिर उसे बरतानिया में रियल एस्टेट के बिज़नेस में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। तो ये होशरुबा किस्म के इंकशाफ जो हैं ये बरतानिया के इस रिपोर्ट में किया गया है। आखिरी जो खबर है, क्योंकि बैटरी भी कम रह गई है, ड्राई होने वाली है, आखिरी खबर है नईम बुखारी साहब के हवाले से अच्छी खबर है। वो ये है कि जैसे मैंने कल एक लेटर नईम बुखारी साहब को शो किया था जो उन्होंने पाकिस्तान बार काउंसिल को लिखा था, इस लेटर के हवाले से खबर यह है कि पाकिस्तान बार काउंसिल ने अपनी जनरल बॉडी का 28 दिसंबर को इजलास तलब कर लिया है और बताया गया है हमें ज़राए की जानिब से कि जो एग्जेम्पशन है, अपना जो एग्जेम्पशन हासिल की है नईम बुखारी साहब ने कि मैं तनख्वाह नहीं लूँगा, मरात नहीं लूँगा, तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए, इन एग्जेम्पशन को देखते हुए इस बात का कभी इम्कान है कि नईम बुखारी साहब को बतौर PTV चेयरमैन काम करने की इजाज़त जो है वो दी जाएगी और उनका जो वकालत का लाइसेंस है उसे उसी तरह से बहाल रखा जाएगा जिस तरह से नईम बुखारी साहब का चेयरमैन बनने से पहले उनका वकालत का लाइसेंस था और वो अदालतों में पेश होते थे और वकालत करते थे।